हाय दोस्तों एवं प्यारे बच्चों। मेरे चैनल का नाम है दिगंबराय ज़रूरी जानकारी और मैं आपके सामने ज़रूरी जानकारी लेकर आता रहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपको हमारा ज़रूरी जानकारी आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपके सामने एक नए जानकारी के साथ उपलब्ध हूं और वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी एक राजनीतिज्ञ के रूप में कितने सफल रहे हैं, इन्होंने कितना ज़्यादा मेहनत किया है और इन सब के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली। ये किसी अन्य नेताओं की तरह काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करके राजनीतिक में नहीं आए हैं। इनके पूरा खानदान ही राजनीति में रहे हैं। राजनीति इनके खून में, इनके डीएनए में बसता है और ये अपने आप को राजनीतिक के रूप में धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं। अगर हम देखें तो राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 ईस्वी को हुआ था। अभी वो 54 साल के हैं। मम्मी का नाम सोनिया गांधी है, माता का नाम सोनिया गांधी है और पिता का नाम राजीव गांधी है। ये वही राजीव गांधी हैं जिन्होंने भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत किया था। इसके अलावा राजीव गांधी को श्रीलंका के आतंकवादी गुट लिट्टे ने इनकी हत्या कर दी थी। हत्या जब इनकी हुई थी तब राहुल गांधी छोटे थे। इनकी पढ़ाई सबसे पहले दून स्कूल देहरादून में हुआ, लेकिन उस स्कूल से इन्हें हटा दिया गया पिता के हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से। उसके बाद ये स्टीफन कॉलेज में गए पढ़ने के लिए। उसके बाद ये हार्वर्ड कॉलेज में भी पढ़ने के लिए गए। इसके बाद वो रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में भी पढ़ने के लिए गए। इसके अलावा एमफिल इन्होंने किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। पहली बार ये एमपी बने अमेठी से 2004 को। 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार हटी और इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा हानि हुआ और सीटों का घाटा हुआ। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी इनको उस टाइम लगभग 44 सीट ही मिली थी। 2019 के इलेक्शन में फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ी और सिर्फ 52 सीट ही मिली थी इनको। 2024 में जब चुनाव हुआ है तो ये 99 सीट लेकर आए हैं। अब ये 99 सीट इनके मेहनत के बदौलत है या कैसे? 2014 से लेकर 2024 के इलेक्शन के पहले तक इनका नाम विपक्षी पार्टियों ने पप्पू रखा हुआ था। यानी कि इन्हें बोलना नहीं आता, इन्हें कहाँ क्या बोले, क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना आता। इसीलिए इनका नाम पप्पू भी रख दिया गया। हम लोग भी देखे थे कि 2014 से लेकर 2024 के इलेक्शन के पहले तक ये काफ़ी ज़्यादा अपरिपक्व थे, इनमें इमेच्योरिटी थी। लेकिन जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है उसके बाद से हमने देखा कि इनमें कुछ मैच्योरिटी आना शुरू हुआ है, इनमें कुछ परिपक्वता आ रहा है और परिपक्वता के कारण ही ये आज 99 सीट पर गए हैं। हालांकि झूठ तो सारी पार्टियां बोलती है, सब कुछ भी इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, कोई भी झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने भी कम लॉलीपॉप नहीं दिया 2024 में। हालांकि 2024 में उन्होंने 8,500 रुपये हम नागरिकों को हर महीना देंगे, ये भी बोला। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम अग्निवीर योजना भी बंद कर देंगे, जबकि अग्निवीर योजना को जितने भी एजुकेटेड लोग, शिक्षित लोग, दार्शनिक लोग हैं वो इन्हें अच्छा मानते हैं। फिर भी इन्होंने दाव पेच खेला। लेकिन मेरा मानना है कि इनका इन झूठ से या किसी भी चीज़ से इनमें परिपक्वता नहीं आई। इनमें परिपक्वता आई है भारत जोड़ो यात्रा से। हालांकि अमेठी इनका खानदानी गढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर में जब स्मृति ईरानी आई
इनसे इलेक्शन में फाइट करने के लिए, तो वो वहाँ हारता हुआ नजर आए थे 2019 में। और फिर वो यहाँ से वायनाड चले गए थे और वायनाड में जाकर के इन्होंने वहाँ से एमपी हासिल किया और अमेठी हार गए। लेकिन अभी 2024 में स्मृति ईरानी भी हार गई अमेठी से, और इनका अपना राजीव गांधी के साथ रह रहे जो सेक्रेटरी थे वो वहाँ पर जीत गए हैं। यानी कि और ये खुद अब वायनाड और रायबरेली दोनों से जीते, लेकिन अब वायनाड को छोड़कर रायबरेली में हैं, रायबरेली से एमपी हैं। इनके बहन का नाम प्रियंका गांधी है, जो एक एक्टिव राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति में पूरी तरीके से इनका साथ भी दे रहे हैं। राहुल गांधी का विजन कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि हमारे देश में एक विपक्षी नेता के रूप में एक मजबूत नेता उभर कर आ रहा है। झूठ और सच तो राजनीति में चलती ही रहती है, कौन झूठ और कौन सच बोलेगा, लेकिन देखना है कि ये आगे दिन क्या करते हैं। जैसे मोदी में कुछ गलतियां थी, वो महंगाई को नहीं रोक पाए और मिडिल क्लास त्रस्त था, इसी तरीके से आज भी अगर कुछ लोग राहुल गांधी को नहीं प्यार करते हैं, उनको आज भी पप्पू के नज़र से ही देखते हैं, तो उसका कारण है कि वो जब भी विदेशों में जाते हैं तो अपने देश के सम्मान की चिंता नहीं करते हैं। वो आरे तिरछे जो मर्जी हो विदेशों में जाकर बयान दे देते हैं। हालांकि इस बयान से इनको बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये बयान इस तरह देते रहे तो भारत की गरिमा को धूल में मिला देंगे ये। इसलिए जरूरी है कि अपने देश की छवि को बाहर में ठीक रखें, अंदर में राहुल गांधी जितना मर्जी हो अपने विपक्षी पार्टियों से लड़े। विपक्षी पार्टी भी झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोलें या कुछ भी करें, लेकिन विदेशों में जाकर के अगर ये अपने देश की इज्जत को, सम्मान को पूरी तरीके से और ऊंचाई पर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सफल होंगे और इनमें और परिपक्वता आएगी। हालांकि 2024 के इलेक्शन में 99 सीट प्राप्त करने के बाद इनमें कुछ ऐसा घमंड भी आया, और उस घमंड के चलते पार्लियामेंट में जो इन्होंने बयान दिया उससे हम लोग और अन्य शिक्षित लोग काफी दुखी हैं। उन्होंने बोला कि हिंदू का मतलब होता है हिंसा, हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा, कई बार बोले इन्होंने। ये बात काफी लोगों को दुखी किया। आपको ये बोलिए, आपके जो अपोजिशन पार्टी है वो बोलिए कि अपोजिशन पार्टी बीजेपी मीन्स हिंसा हिंसा हिंसा, लेकिन आप हिंदू मतलब हिंसा, ये कौन सी बात हुई। इसलिए आशा करता हूं कि राहुल गांधी जो है वो और परिपक्वता दिखाएंगे ताकि देश की जनता उन्हें प्यार करे और वो आगे चल करके इन सारी चीज़ों पर में काम करें जिससे कि उनके पार्टी की छवि और अच्छी हो। हालांकि दुनिया जानती है कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर पार्टी कही जाती है। ये सभी लोगों को मिलाकर चलने वाली पार्टी है, जबकि बीजेपी को हमारे देश में राष्ट्रवादी पार्टी कहा जाता है। वो राष्ट्र की चिंता के लिए कुछ भी करेंगे, जबकि कांग्रेस देश के अंदर सभी लोगों को मिलाकर एक सेकुलर कंट्री के रूप में, धर्मनिरपेक्ष कंट्री के रूप में चलाना चाहते हैं। कुछ भी हो, दोनों में कुछ भी हो, अपोजिशन पार्टी और कांग्रेस में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन राहुल गांधी को समझना चाहिए कि हम अपने देश की छवि को विदेशों में जाकर धूमिल ना करें, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जो भारत का मान सम्मान ऊंचा किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। उस छवि को ये धूमिल ना करें, मोदी के नीतियों का ये विरोध करें देश के अंदर और नए नए योजनाओं को लोगों के सामने रखें, जिससे इनको तरक्की मिलेगी, परिपक्वता मिलेगी और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और ऊपर जाएंगे। हालांकि इनके पूरे खानदान में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब बहुत ही अच्छे नेता थे और बिल्कुल फैसला लेने वाले नेता थे, और उसी तरह इनको भी काम करना चाहिए। जो और इनका जो इंडी गठबंधन है, उन इंडी गठबंधन को भी
इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये हिंदुओं का देश है, 100 करोड़ हिंदू यहाँ रहते हैं, और अगर आप हिंदू मतलब हिंसा 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 करते रहोगे तो फिर हिंदू दुखी हो जाएंगे आपसे। आपके सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी जी, और वो ये है कि आप सबसे पहले महंगाई का मुद्दा रखें। इस पर आपको जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि मिडिल क्लास को महंगाई से त्रस्त है, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबों के लिए मोदी जी तो फ्री राशन दे ही रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाले काफी ज्यादा त्रस्त हैं और परेशान हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी और भविष्य में राहुल गांधी एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर हमारे सामने आएंगे। धन्यवाद।